हेलो माय क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय बेबी गर्ल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो बताओ आज रात का क्या प्लान है? जैसा तुम चाहो वो होगा। और यारी हाँ बिल्कुल। अरे जब तुम्हारे पीछे पूरे कॉलेज की लड़कियाँ पागल हैं, तो फिर और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ प्यार। आई लव यू सो मच जंकुक। आई लव यू टू लिज़ा। एक्चुअली यार में जो इसमें जंकुक होता है स्टोरी में, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो प्ले बॉय होता है एक तरीके से। वो किसी से ट्रू लव नहीं करता है, वो सिर्फ गर्ल्स का यूज़ करता है, उनके साथ कुछ दिन रहता है और गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता है। तो एक्चुअल में उसको ट्रू लव कभी हुआ ही नहीं होता है। तो जंकुक का करेक्टर इधर ऐसा होता है, ठीक है? जंकुक यार तो ऐसे क्यों करता है, सुधर जा यार। अरे एक ही लाइफ है, एंजॉय करो। किसी एक के साथ क्या रहना, तुम लोग रह कैसे लेते हो एक गर्लफ्रेंड बना के? मैं तो ये सोच रहा हूँ जिस दिन तेरे को प्यार होगा तेरे को खुद समझ में आ जाएगा। अभी मेरे को प्यार तो है अपनी 206 गर्लफ्रेंड से। रियली इतनी कम भी नहीं है, 206 उससे भी ज्यादा होंगी। अरे कॉलेज कॉलेज की बता रहा हूँ ना। जंकुक ये कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है, ये बहुत शेमलेस बात है, समझो बात को। देखो तुम्हें करना है तो करो, मत करो। मैं तुमसे कह नहीं रहा कि तुम मेरे जैसे बनो, तो फिर तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना? फ्रेंड और फ्रेंड की तरह रहो। जंकुक फ्रेंड है ना, इसलिए ही समझा रहे हैं। अच्छी राह पे चल लो टाइम रहते। ये सब ठीक नहीं है जंकुक। आगे तुम्हारी जो फ्यूचर वाइफ आएगी ना, फिर इसी वजह से तुम्हें पछतावा भी होगा कभी ना कभी। तो कौन फ्यूचर वाइफ? मेरी कोई फ्यूचर वाइफ नहीं आने वाली है। पूरी लाइफ में ऐसे ही ऐशो और आराम से निकालूंगा। हाँ हाँ देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो आर्मी जंकुक ना काफी दिन से ऐसे ही कर रहा होता है, तो सब लोग उसे जानते हैं, तो प्लेबॉय के नेम से ही जानते सब उसे। और सबको पता होता है कि वो गर्ल्स के साथ खेलता है, फिर भी गर्ल्स उसकी बातों में आ जाती हैं, बिकॉज जंकुक ऐसे ऐसे लाइंस यूज करता है कि वो गर्ल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे सुगा ये बता, तुम्हारी वाली ठीक है या नहीं? हाँ उससे तो मतलब ना ही रखो, वही बेटर है। अरे इतना तो मुझे पता है, भाभी और भाभी की नज़र से ही देखता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तू रिश्तों को निभाता है, लेकिन फिर भी देखो छोड़ दो यार। वो भी ऐसे कहती रहती है कि कैसा लड़का है। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं। सुनो। हाँ बोलिए। ये बोल नहीं सकते क्या? रिप्लाई नहीं किया इन्होंने कुछ। जंकुक, अरे जंकुक पागल हो गया है क्या? हाँ हो तो गया हूँ इन मोहतरमा की ब्यूटी में। जंकुक फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है ना? न्यू स्टूडेंट है वो, कुछ पूछ रही है, पूछने दे उसे। हाँ बोलो। वो एक्चुअली आप लोग में से कोई जिमिन को जानता है, मुझसे कब से ढूंढ रही हूँ। जानते ही होंगे, वो मतलब इतना अच्छा पढ़ती है तो सब लोग उसे जानता है कॉलेज में, टॉपर जो रह चुकी। हाँ हाँ जानता हूँ। अरे वो इसकी चुप। जंकुक पागल है क्या तू? रिलेशनशिप सीक्रेट है हमारा, तेरे को पता नहीं है? ओह हाँ हाँ। हाँ रुको मैं छोड़ता हूँ तुम उसके पास। हाँ ठीक है। उसके बाद सुगा टाई को जिमिन के पास लेके जाता है। जिमिन देखो कौन आया है। हाँ कौन है? टाई यार तो फाइनली आ गई। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी पता है, लेकिन मुझे लगा कि तू मजाक कर रही है। अरे पागल, मैं मजाक क्यों करूंगी? मेरे डैड मान गए थे और मेरे को तुम्हारे साथ ही स्टडी करनी थी ना। स्कूल में तो हो नहीं पाई, तो कॉलेज में साथ में टाइम स्पेंड कर लें। हाँ यार सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम। वाह यार तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इतनी सुंदर कैसे हो गई है तू? चल चल बहुत हो गई झूठी तारीफ, इतनी तारीफें नहीं करनी चाहिए। अरे यार झूठी तारीफें नहीं करी, देख तो खुद को। पहले देखती थी ना तब तू ऐसे पागलों की तरह रहती थी, अब देख कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है। हो गया अब चुप हो जा, वैसे तू भी कम सुंदर नहीं लग रही है। थैंक यू। वैसे अगर तू भी यही है, शुगर भी यहीं, तो एक बात बता देती हूँ। हाँ कौन शुगर? अरे यही जो तुम्हें लेके आए। हाँ ये बहुत अच्छा है, सच बताऊं तो। इनके साथ और था वो एक दो और थे। तो मतलब वो जो एक था वो तो पागल ही हो गया था, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कुछ। सुबह कहीं जंकू की बात तो नहीं कर रही? हाँ
देखो, जंगकुक की बुरी नज़र इस पे नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज मुझे पता है जंगकुक इसे पसंद करेगा, डेफिनेटली करेगा, और ये है बहुत ज़्यादा सुंदर, और तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे सेफ रखना है, ठीक है? बिकॉज ये तुम्हारी आपसे सिस्टर जैसे है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ। अरे जिमिन कुछ बताएगी भी कौन है, कैसे बात कर रही है, तो इससे खुसर खुसर करके मुझे भी सुना दो। अरे क्या मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। ओ रियली? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा मैं तुझसे फेस टू फेस मिलवाऊंगी ना, जब तू बोल रही थी आऊंगी आऊंगी, लेकिन मुझे मजाक भी लग रहा था, बस एक बार तो सोचती बता दूं, एक बार सोचती कि आएगी तभी मिलवा दूंगी। मतलब मैं इनसे जीजू बोल सकती हूँ, है ना? हाँ, जो तू चाहे वो बोल सकती है। वैसे क्या है, तुम ध्यान रखना अपना इस कॉलेज में, ठीक है? बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं यहाँ। अरे तुम्हें पता नहीं कि मैं कैसे हूँ? हाँ, एक मिनट में क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हें पता होगा ढंग से। तोते झाड़ देती हूँ मैं लड़कों के तो एकदम ढंग से। हाँ टाइल, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा ही कुछ हैं, तो फिर और वो अलग तरीके से गर्ल्स को फंसाते हैं, तो थोड़ा समझ के रहना, ठीक है? हाँ हाँ, टेंशन मत ले जिमिन, तू भी मेरी मम्मी बनने को तैयार रहती है हर टाइम। अरे तो तुम्हारे डैड ने बोला है ना मुझसे कि काय का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा बचपन अभी दिमाग में भरा हुआ है, दिखा कितना ही दिखा लो दूसरों के सामने मैच्योर, लेकिन नहीं हो। पता है शुगर इतनी बड़ी होने के बाद भी चॉकलेट के लिए रोती रहती है। हाँ और कुछ बता दे। मैं मानती हूँ मेरे जीवन, लेकिन तू मतलब कुछ भी बताएगी? हाँ कुछ भी बता दे, और भी बातें बता दे। नहीं नहीं गुस्सा मत कर, चल अब शांत भी हो जा। हाँ शांति हूँ मैं। तो ऐसे ही टाई आती है फर्स्ट डे, उसके बाद वो कुछ दिन तक आती रहती है, और कुछ दिन में उसे एक नेम बहुत सुनने को मिलता है, वो होता है जंको, क्योंकि उसकी बातें हर टाइम चल रही होती है, जहाँ देखो वहाँ जंको, जहाँ देखो वहाँ जंको। जंको कैसा, तो कोई जंको को लेके बोल रही होती है कि वो ठीक नहीं है, कोई बोल रही होती है कि मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, उसको बॉयफ्रेंड बनाना है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है जंको को लेके। लेकिन क्या को ये नहीं पता कि जंको कौन है, बिकॉज वो तो ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो सुन रही इतना चारों तरफ से। जिमिन एक बात बता, ये जंको कौन है? क्या क्या हुआ बता? किसी ने कुछ बोला क्या तुझसे? हाँ, उस जंगल ने कुछ बोला तुमसे? अरे जिमिन उसकी टेंशन मत ले, मुझसे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जंगल कौन है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, वो एक प्ले बॉय है स्कूल का, मतलब सॉरी कॉलेज का, तो आगे तुम समझ गए होगे। मतलब ऐसा ऐसा बॉय भी रहता है एकदम पागल, तो पता है मेरे को ना ऐसा बॉय बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं मर जाऊँ लेकिन ऐसे बॉय के साथ कब रिलेशनशिप बात तक ना करो यार, रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है? किसी के लिए लॉयल रहना, ये लोग इतना हार्ड काम क्यों समझते हैं, किसी के लिए नहीं रह सकते क्या? तभी तो मैंने शुगर को चॉइस किया है। लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ, शुगर, हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी, जल्दी आओ यहाँ। हाँ बोलो। देखो जिमिन, जंगू को ना टाई बहुत पसंद आ गई है, और वो अलग तरीके से टाई को पसंद करने लगा है। लाइक अगर उसको ऐसा करना होता तो तुरंत जाकर प्रपोज कर देता, लेकिन वो चाहता है, और पता है तुम्हें, वो 10 दिन से किसी लड़की से बात तक नहीं किया है यार। वो चाहता है कि उसको टाई मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ सडनली ये कैसे हुआ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। भाई बंदा सुधर रहा है एक लड़की के लिए, मुझे उस पर थोड़ा भी बिलीव नहीं है, ठीक है ना? वो गर्ल्स को ऐसे ही फंसाता है, तुम ना उसे जितना हो सके टाई से दूर रखो, टाई के पास नहीं आना चाहिए जंको। अरे नहीं आएगा, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि टाई को भी थोड़ा अलर्ट रखना, बिकॉज मुझे भी नहीं पता। अभी मैं जंको को कुछ पूछती हूँ, वो कहता रहता है, लेकिन उसे पता है ना कि तुम्हारी फ्रेंड है तो पूछता रहता है, लेकिन मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, ऐसे बोल दिया कि मैं नहीं जानता हूँ टाई को, मेरे को कुछ नहीं पता है। बाकी तुम थोड़ा ध्यान रखना टाई का। हाँ मैं तो ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि जंगल को नहीं किया, बिकॉज तुम्हें मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है इस चीज़ की। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ध्यान रख रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब टायर अकेली बैठी, मुझे उसके पास जाने दो। हाँ हाँ चलो जिमिन, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। हाँ टायर कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ उसकी बात है घर जा रही होती है, तो तभी उसकी मुलाकात रास्ते में जंगकुक से होती है। हेलो, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मैं जिसे पूछ रही थी? हाँ वो सॉरी, मैं मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जा नहीं वो जेके बोल सकते हो तुम मुझे, जेके, लेकिन फुल फॉर्म क्या है? वो तुम मुझे जेके बुला लो ना। अच्छा हाँ ठीक है। और तुम्हारा नेम क्या है? किम तायोन। ओह कितना प्यारा नेम है। चलो कॉफी पीने चले?
नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। मेरे मॉम डैड ने मुझे बोला है कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो, इधर उधर रुकना नहीं है। क्या तुम अपने मॉम डैड की बात मानती हो अभी भी? हाँ, बिकॉज वो मेरे मॉम डैड है, तो क्या इसमें क्या बुरी बात है कि मैं अपने मॉम डैड की बात मानती हूँ अब तक? अरे नहीं, लेकिन तुम अपनी बड़ी हो ना, इस एज में तो सब लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं। अरे इसमें क्या डिसीजन की बात है, वो मेरी सेफ्टी चाहता है इसलिए तो ऐसे बोलता है ना। हाँ हाँ, तो क्या तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूँ? हाँ, वैसे तुम काफ़ी अच्छी हो, अच्छे से बात की तुमने मुझसे। थैंक यू। तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्या मतलब? नहीं मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बनो। ओह अच्छा, वैसे मैं मेल फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, बट सोचूंगी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। गॉड प्लीज ये हाँ कर दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद नेक्स्ट डे ताया कॉलेज आती है तो जिमिन से मिलती है। जिमिन तुम्हें पता है मेरा ना, मतलब मैं तुम्हें बात बताऊँ, कल मेरे को एक लड़का मिला जिसका नेम जेके था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, उससे मतलब फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे से बात की कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अच्छा तो फिर क्या बोला उसने? उसने बोला कि वो मेरा फ्रेंड बनना चाहता है। तो फिर तुम क्या बोली? कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं टाइम ही लूँगी ना थोड़ा। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ तो फिर देखूंगी अभी। तो आर्मी जो टाइम होते हर अपने घर जाती तो जंकुक से मिलता, उसके साथ बहुत अच्छे से रहता, तो मतलब वो 10 या 15 डेज में एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन जाता है, बिकॉज जंकुक होता है इतना अच्छा नेचर का है, तो मतलब उसको दिखाता है कि वो बहुत अच्छा नेचर का है। तो टाइम हेल्प हो जाती है, और बिकॉज टाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो फिर वो किसी की भी बातों में आराम से इजीली आ सकती है। तो काफी दिन ऐसे चल रहे होते हैं, बहुत दिन निकल जाते हैं, और जंकुक और टाई में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। टाई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच टाई। जेके तुम सच बोल रहे हो? हाँ टाई, देखो मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, तो तुम्हें मतलब बहुत ठीक से रहना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता कि तुम कैसे रहे हो कैसे नहीं, ठीक है। सबके पास लगभग सबके पास मेरे जैसे नहीं होते। तुम रहे होगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही होगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ बहुत ठीक से रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं पसंद कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास ज़्यादा बेकार होगा, लेकिन मैं अभी इस टाइम पूछने की उसमें भी नहीं हूँ। मैं तुमसे पूछूँ तब तुम्हें बताना, तब बता देना। तो पास की बात सुनते जंकुक थोड़ा सा घबरा जाता है। हाँ टाई, हाँ बाकी पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। आई लव यू टू। रियली टाई? हाँ जेके। तो जो टाई और जंगकुक होते हैं वो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन देखो टाई जंगकुक को तो जरूर जानती थी, लेकिन जेके और जंगकुक एक ये चीज़ नहीं जानती थी। तो ऐसे बहुत सारे दिन निकल रहे होते हैं, टाई बता भी देती है जिमिन को कि वो जेके के साथ रिलेशनशिप में है, और मतलब टाई ने जिमिन को मिलवाया नहीं होता है कभी। जिमिन ने बहुत बार बोला, लेकिन जंगकुक ऐसे टाइम पे मतलब मिलता था टाई से कि जिस टाइम पे जिमिन नहीं आ सकते थे उसके पास, उसे पता रहता था, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत माइंड है, बहुत माइंड कि उसको कैसे रखना है हर चीज़ों को, मतलब एक मतलब उसको सब पता था कि चीज़ों को मेंटेन किस तरीके से रखना है, तो जंगल बहुत अच्छे से सब कर रहा होता था। और बात बताऊं तुम्हें, कहीं ना कहीं तो जंकुक टाई से प्यार करने लगा था एक्चुअल वाला, वरना तो वो भी उसको सबके सामने प्रपोज कर सकता था वगैरह वगैरह, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बिकॉज टाई उसको पसंद आ चुकी थी। तो वो चाहता था कि टाई उसको मतलब फीलिंग के साथ अच्छे से वो करे, वरना तो टाई को फर्स्ट टाइम में प्रपोज कर देता, लेकिन पहले वो टाई का फ्रेंड बना, और उसके बाद जाकर फ्रेंड बना, और वो हस्बैंड भी बनना चाहता है उसका। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्विस्ट नया स्टोरी में तो आने तो वाला है, बिकॉज जंकुक ने रिलेशनशिप की शुरुआत और फ्रेंडशिप की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ झूठ से की है, और झूठ ऐसी चीज़ होती है जो रिश्तों को तोड़ देती है, तो वही होगा अब। तो काफी दिन ऐसे निकल रहे होते हैं, तो सडनली ताई आती तो देखती है कि गर्ल बहुत बुरी तरह चिल्ला रही होती है एक लड़के के ऊपर। तो अब देखो आगे क्या होता है। जंकुक तुमने मेरी लाइफ हेल्प कर दी है। हाँ तुम कैसे हो सकते हो ऐसे, इतना कोई बेकार और गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है, सब लड़कियों के साथ खेले हो तुम। हाँ देखो लीजा, मैं सब चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज नहीं किया, ठीक है। फालतू में मुझे ब्लेम करना बंद करो। जंकुक तुमने ही किया है ये, ठीक है ना। बकवास करनी बंद करो। मैंने बोल दिया ना मैंने नहीं किया है, तो तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात है? हाँ जंकुक बहुत हो चुका है तुम्हारा, ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। तब टाई
भीड़ को मतलब भीड़ लगी होती है, आसपास सब लोग देख रहे होते हैं, तो वो आती है और देखती है कि जंगकुक ही जेके होता है। जेके टाई इतना बड़ा धोखा किया तुमने जेके मेरे साथ। मेरे को पता भी नहीं था कि जंगकुक और जेके एक ही है, जिसके बारे में इतने दिन से इतना बुरा बुरा सुन रही थी, वही मेरे साथ है। वाह जंगकुक, किसी और लड़के को भी फंसा लिया। मुंह बंद रखो अपना, ठीक है ना। मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम लोगों के जैसे मैंने नहीं ट्रीट किया उसे बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा ये बात तो तुमने हमसे भी बोली थी। तुम में और उसमें वो बात नहीं है, जाओ यहाँ से। और मैंने ये चीज नहीं की है। लीजा लीजा सुनो तो, क्या हुआ? अरे इसने ये नहीं किया, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है। ओह शिट, पहले क्यों नहीं बताया? अभी पता चला ना तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है सब। देखिए मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। एटलीस्ट सच तो बोल देते, मैं तुम्हारे पास को भूल गई होती, लेकिन तुमने इतना बड़ा झूठ किया। शायद समझो बात को। मैं चाहता था कि तुम मुझे अपने दिल से एक्सेप्ट करो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने झूठ बोला तुमसे, लेकिन मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किया। लेकिन सच बताओ, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, पहले दिन से उस दिन के बाद से मैंने सब चीज़ें छोड़ दिया, बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ दी हैं। टाइप प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने मेरे मॉम डैड को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, वरना मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी गर्ल से शादी करूंगा। आज तक इतनी गर्ल्स से रिलेशनशिप से नहीं बोलते, मैं इतनी गर्ल्स को गर्लफ्रेंड बनाया हूँ और सबसे मैंने कितना कुछ बोला, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि मैं उनसे शादी करूंगा, कभी नहीं बोला। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता जंगकुक, तुमने मेरे को बहुत हर्ट किया है, तुम्हें पता भी है। मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आई, तुम मेरे फर्स्ट लव थे, तुमने ही ऐसा किया मेरे साथ। टाई प्लीज समझो। प्लीज ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाई। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बिगड़े टाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज समझो टाई, प्लीज टाई। ऐसा मत करो मेरे साथ। यार जंगकुक पहली बार किसी लड़की के लिए रोया है। ओह शिट यार, मतलब सच में जंगकुक को प्यार हो गया। और मैंने भी नोटिस किया जंगकुक पता कितने दिन से किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मतलब कॉलेज में आ भी रहा था तो भी इतने शांत रह रहा था यार। यार ये कितनी लकी है। पर जो जंगकुक के पास रह चुका वो, अरे तो सबका होता है यार, कोई तो सुधरा नहीं होता। लेकिन अभी देखो ना, वो सबके सामने भाई कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। हाँ यार देखो जंगकुक, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना ज्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। इनफैक्ट तुम एक बार सच बोलने की तो हिम्मत करते। टाइम मैं तुम्हें बताने वाला था, सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता, सब कुछ बताता, लेकिन सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी अच्छा चल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उन सब चीजों के बीच में कुछ बिगड़े। मेरे को लग रहा है जब सब सही चल रहा है तो। अरे जंगकुक तुम्हें सोचना चाहिए ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं सोचे? तुम्हें थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना मेरे बारे में। टाइम माफ कर दो प्लीज, मैं कभी कभी भी ऐसे कभी भी नहीं करूंगा तुम्हें हर्ट। मेरे को लास्ट चांस दे दो, मतलब मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस यही रहेगा। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ टाई, सच में बहुत। पता नहीं मैं तुमसे इतना अटैच और इतना अट्रैक्ट क्यों हो चुका हूँ, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। देखो जंगकुक बस बहुत हो चुका है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। टाई प्लीज रुक जाओ, टाई टाई प्लीज सुन लो ना। टाई टाई कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। जंगकुक क्यों रो रहे हो तुम? पागल हो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सुगा प्लीज रोक लो टाई को, मैं नहीं चाहता उससे खोना। प्लीज प्लीज सुगा, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है उसके साथ, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से किया। मैं बताने वाला था सच उसे, उसके बाद मैंने कभी किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। प्लीज सुगा, पता है जंगकुक मुझे, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। मैंने बोला था कि वो सब चीजें छोड़ दो, काश मैंने तुम्हारी बातें मान ली होती। पर मैं अब सच में, सब लोग गलती करते हैं, मेरे साथ भी एक गलती हुई है मेरी लाइफ में। प्लीज देखो जंगकुक शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद सुगा जंगकुक को लेके चलता है अपने साथ। टाई रुको, टाई सुनो, कहाँ जा रही हो? मुझे जिमिन किसी से बात नहीं करनी, अभी जाने दो मुझे। टाई सुनो तो, जिमिन तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ तुम्हें पता भी है थोड़ा बहुत, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, उसमें मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। कैसे सहन करूं मैं, तुम खुद बताओ। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करने लगी थी, वरना मेरे घर वाले कभी लव मैरिज अलाउ ना
तैयार है मेरे लिए। उसके लिए मैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने क्या किया तुम्हें दिख रहा है? चाहे मुझे पता है जब वो बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, लेकिन आज एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे प्रूफ होता है कि तुमसे बहुत प्यार करता है। आज उसने कितने नाटक किए, कितने दिखाव किया हो, लेकिन वो कभी नहीं रोया है, कभी उसने इस तरीके से बात नहीं की। सबके साथ एटीट्यूड, ईगो बना के रखा गया है उसे, मतलब गर्ल्स को ऐसे ट्रीट करता था लाइक बहुत बुरी तरह। तुम्हें वो इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा, रोते हुए, गुस्से में, हर तरफ से, तो वो तुमसे सच में प्यार करता है। ये चीज़ मैंने खुद नहीं देखी, वरना मैं जंगकुक की साइड कभी जिंदगी में नहीं ले सकती। लेकिन कोई इंसान में बॉय किसी गर्ल के लिए रो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बॉय नहीं रोते हैं टाई, समझो बात को। वो नहीं कर रहा है अब तुम्हें चीट, मेरे को पता है, मैं उसकी साइड में कभी नहीं लेती उसकी साइड, लेकिन जो आज मैंने क्या सब लोगों ने देखा है ना, सब लोग पागल हो रहे हैं कि जंगकुक किसी गर्ल के लिए इतना झुका है, इतना ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए टाई उसने खुद को सुधारा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सोचो यार तुम, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? वो सच में तो बोल सकता था ना। तो उसने, यार डरते हैं सब लोग, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी डरती। प्लीज इस लास्ट चांस देके देख लो। अरे मैं कैसे दे सकती हूँ लास्ट चांस? अगर मान लो मेरी लाइफ हेल हो गई तो? अरे वो इतना भी बुरा नहीं है, मेरे को पता है उसने पहले बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन अब वो ठीक है। उसने इतना भी बुरा नहीं किया, वो कभी भी किसी के साथ मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाई, कभी उनको, मतलब समझ रही हो तुम, वो सब कभी नहीं किया उसने किसी गर्ल के साथ। फ्लर्ट में था बस, वो फ्लर्टिंग करता घूमता था, गर्लफ्रेंड बनाता था, फ्लर्टिंग करता था, और कुछ नहीं करता था उनके साथ। समझ में आई बात? मतलब आज तक उसने किसी गर्ल को टच नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। अभी देखा ना, लीजा जिस बात पे सीन क्रिएट कर रही थी उसमें जंगकुक साफ साफ मना कर रहा था। अगर वो करा होता ना तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मैंने की है ये चीज, लेकिन वो मना कर रहा था। वो काम ऐसे नहीं करता था, वो सिर्फ फ्लर्टिंग करता था, फ्लर्टिंग बेहद बुरी करता था, लेकिन कभी किसी गर्ल को टच नहीं किया है। वो सिर्फ एक दिन के, मतलब गर्ल्स को उसने एक टॉय की तरह ट्रीट करा था, लेकिन ऐसा भी नहीं उनके साथ, बस वो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाया था। और गर्ल्स जो उसके रिलेशनशिप में नहीं है, जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी है, वो भी गलत थी, ठीक है? वो कुछ खास चीज नहीं थी, वो भी 10-10 20 चेंज कर करके जंगकुक का टर्न आया उसके बाद। ऐसे ऐसी गर्ल्स थी वो। देखो टाइप, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, शायद यही चीज देख के जंगकुक सोचा है कि कोई ऐसी गर्ल भी रहती है, तो प्लीज टाइप समझो बात को। तो मतलब मैं उससे माफ कर दूं? हाँ रुको, वो कहाँ पे है? रुको, तुम चलो मेरे साथ, है ना, शुआ के पास होगा वो। हाँ, फिर उसके बाद जिमिन टाई को लेके जाती है शुआ के पास। जंगकुक, टाई तुम आ गई टाई। टाई माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना कभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अब तुम बोलो मैं इसी वीक में तुमसे शादी कर लूंगा, तुरंत शादी कर लूंगा। अभी तुम अभी तुरंत अपने घर ले जाऊंगा, बिल्कुल भी मैं तुम्हें चीट करने की सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ में। प्लीज टाई। हाँ जंगकुक, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन मुझे बहुत हर्ट किया ये बात है। मैं कैसे कैसे संभालूं खुद को? देखो टाइम है, मैं मानता हूँ बहुत बुरा किया है, ये बहुत बुरा हुआ है। मेरे को खुद को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या किया है, सच बताऊँ तो। बट मेरे को नहीं पता था कि इतना बुरा भी होता है सब कुछ, बिल्कुल नहीं पता था मुझे, थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। अगर थोड़ा बहुत भी पता होता ऐसा नहीं होता। आई लव यू सो मच टाई, आई लव यू टू जंगकुक। देखो जंगकुक, रोना बंद करो, ऐसे रोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। टाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिमिन शुआ, आप दोनों बाहर जा सकते हैं थोड़ी देर? हाँ टाई, प्लीज माफ कर दो टाई। देखो जंगकुक, मेरी तरफ देखो। हाँ अब चुप हो जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, ठीक है? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है जंगकुक, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे पास्ट को, और मैं उसको कभी बीच में नहीं लाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, फ्यूचर और प्रेजेंट में। टाइम तुम्हारे सब करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ जैसे बोलोगे वैसे, तुम्हारे इशारों पे नाचने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इतनी अच्छी वाइफ मुझे मिलेगी, मैं और क्या चाहिए मुझे? तुम खुद बताओ। तुम मुझे सब चीज़ों में आगे उठाए, सब चीज़ों में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। बेहद प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल झुका देती है। मैं भी तुम्हारे सामने बिल्कुल झुकता हूँ। बस करो जंगकुक, मुझे पता है। अब देखो, तुम बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलना होगा। हाँ टाइम, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं उन्हें मना भी लूँगा, ठीक है? और अब देखना मैं कितनी अच्छी जॉब भी लगता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जंगकुक, मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूँगी।
हाँ, वैसे तो मेरे डैड मुझे मतलब वो जिस कंपनी के वो सीईओ है मुझे बनाना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब मैं देखना अब अपनी उस पूरी कंपनी को संभालूंगा। जंगू बहुत अच्छे लड़के हो तुम। अगर पहले से ठीक रहते ना तो तुम बहुत अच्छे लड़के होते। और अभी तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे लिए खुद को चेंज ही किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो जंगू, मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, आई लव यू सो मच ताई। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, इतना इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतना खुश रखूंगा, किसी का हस्बैंड नहीं करता होगा इतना प्यार अपनी वाइफ से जितना मैं तुमसे करूंगा। तुम पागल हो जाऊंगा तुम्हारे लिए, हो चुका हूँ। हाँ, दिख रहे हो जब भी बच्चों की तरह रो रहे हो। हाँ हाँ, तो मतलब ताई मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे मॉम डैड से तुम्हें मिलवा दूँ। हाँ ठीक है, आ चले। हाँ, उसके बाद जंकू को ताई को अपने मॉम डैड के पास लेके जाता है। मम्मा, हाँ बोलो। अच्छा जंकू तुम आ गए। हाँ देखो ये ताई जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मतलब जंकू तुम्हें बता दिया सच में। हाँ मैंने बता दिया था, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता था ना। नमस्ते आंटी जी। अरे आंटी जी नहीं, मम्मा हूँ मैं ना तुम्हारी। हाँ, कितनी प्यारी बहू ढूंढी है रंगू, जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया ही है तूने। डैड मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो जो आपने बोला था वो मैं सब करूँगा। अरे एकदम से इतना चेंज, अभी तो जितना रहता था मुझसे कि मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ। लगता है टाय का कमाल है सब। वैसे टाय तुम्हारे मॉम डैड मान गए शादी के लिए? अभी हमने उन्हें बताया नहीं, अभी जंकू को जाएगा मेरे साथ तब उनको मनाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, अगर वो ना माने तो हम भी आएंगे मनाने के लिए उन्हें। हाँ, उसके बाद जंकुक और टाय टाय के घर जाते हैं और टाय मॉम डैड से सारी बातें बताते हैं। तो टाय एक बहुत अच्छी लड़की होती है, तो उनको पता होता है कि जो टाय ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया होगा। तो जो आर्यन और जिन होते हैं वो मान जाते हैं टाय के लिए, मतलब उसकी और जंकुक की शादी के लिए। तो फिर उसके बाद टाय और जंकुक की वेडिंग होती है। बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पतियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है महंगा क्या मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया। I love you so much, Ty. I love you too, Jungkook. Ty, तुम्हारी परमिशन हो तो ही मैं तुम्हें टच करूँगा। जंकुक इतना भी अच्छा नहीं बनना है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे टच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मुझे रोमांटिक बहुत पसंद है, ऐसा करोगे तो मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने। अरे अरे नहीं नहीं, मैं हूँ रोमांटिक, बस तुम्हें दिखाता नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे डांट वाट ना दो, चाटा पड़े मेरे गाल पे जोर से। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। हाँ तो फिर रेडी हो ना, फिर मैं बहुत पेन दूंगा पूरी रात तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो तो ठीक है, आओ पास में। एक दफा ही तू मिला था मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार में तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास सीधा तेरे पास तेरे कदमों के नीचे सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया मैं तेरे पीछे पीछे आ। ओके आरवी बेस्टी, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसी चीज कमेंट करके बता देना, ये वन शॉट कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना। आई नो आई प्ले हुई की स्टोरी ज्यादातर रोमांटिक और बहुत रोमांस होता है उसमें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, थोड़ा सा हार्ट से सोचना तो स्टोरी समझ पाओगे आप लोग, है ना। तो एक ये ना थोड़ा
ठीक कर लो अपने दिमाग को, है ना। ये ज्यादा रोमांस में हर टाइम ठीक नहीं रहता है, जब देखो तब रोमांटिक रोमांटिक स्टोरी रोमांटिक। ठीक है वो चलता है, लेकिन थोड़ा कोई कोई स्टोरी को दिल से भी तो देखो ना। अब इसमें बोलो दीदी आपने क्या कर दिया, आपने तो रोमांस दिया ही नहीं थोड़ा बहुत भी। ठीक है ऐसा मत करना। अच्छे अच्छे कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है यार, आप बहुत ज्यादा। बुरे करते तब भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कभी तो मतलब बुरे कमेंट ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मतलब आप लोग अपनी मेरी गलतियां होती है स्टोरी में, तो अगर कोई गलती कोई मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज ठीक नहीं है तो वो आप मुझे बता सकते हो, जिससे कि उसको ठीक कर लो। ठीक है, और आप लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो तो इतना तो कर सकते हो आप लोगों के लिए। और जैसे वन शॉट चाहिए आपको कमेंट करके बताना, और इस वन शॉट के बारे में जरूर बताना। और यार टैंकी की फैमिली प्लीज जल्दी प्लीज यार, मैं बहुत वेट कर रही हूँ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।